अक्सर लोग बाल रूप की भक्ति करने के लिए बहुत डरते हैं, क्योंकि बाल रूप में ठाकुर जी की सेवा बहुत ज्यादा है। इस वजह से लोग डरते भी हैं। लड्डू गोपाल प्रत्येक घर में रहना चाहिए, लेकिन लोग इसी वजह से नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनकी नित्य सेवा करनी पड़ेगी। उनको भोग बनाना, खिलाना, सब सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन हम जानेंगे कि इसी बाल रूप को प्राप्त करने के लिए मनु शतरूपा जी ने कितनी कठोर तपस्या करी थी। मनु शतरूपा जी 23,000 वर्ष तक भगवान को दर्शन करने के लिए 23,000 वर्ष तक तपस्या करी थी। और 23,000 वर्ष में मनु शतरूपा जी के साथ क्या क्या हुआ। 6,000 वर्ष तक प्रत्येक 1,000 वर्ष के पास ब्रह्मा जी मनु शतरूपा जी को जाके कहते हैं कि हे मनु शतरूपा, आप मेरा ब्रह्मलोक ले लो, कहो तो आपको मैं स्वर्ग लोक दे दूं, कहो तो पूरी पृथ्वी का राजा बना दूं। लेकिन मनु शतरूपा जी ने एक शब्द भी नहीं बोला या अन्यथा कुछ नहीं मांगा। चुपचाप वो तप करते रहे। ब्रह्मा जी आके उनको वरदान पे वरदान देने के लिए आते थे, लेकिन वो कुछ लेते ही नहीं थे। ब्रह्मा जी वापस हो जाते थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि अब तो ब्रह्मा जी भी फेल हो गए, मनु शतरूपा को जो मन में ठान के जो तपस्या कर रहे हैं वो हिल नहीं रहे हैं। तो भगवान स्वयं 7 बार आए, यानी कि 7,000 वर्ष तक भगवान स्वयं आए, भगवान नारायण स्वयं आए मनु शतरूपा जी को तपस्या को खंड करने के लिए। मनु शतरूपा जी को तपस्या खंड करने के लिए भगवान 7 बार आए, यानी कि प्रत्येक 1,000 वर्ष के बाद भगवान आते थे। और हर एक 1,000 वर्ष के पास भगवान अलग अलग लोभ मनु शतरूपा जी को देते थे कि मैं कहो तो आपको स्वर्ग लोक के राजा बना दूं, ब्रह्मा लोक के राजा बना दूं, ब्रह्म लोक के बना दूं, है ना, इंद्र लोक के बना दूं, अन्य अन्य पूरी पृथ्वी का राज बना दूं। कहो तो भगवान यहां तक कह दिए कि कहो तो मैं अपना वैकुंठ तुम्हारे नाम से कर दूं। लेकिन फिर भी मनु शतरूपा जी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने काम में लगे रहे। जब भगवान विष्णु भी हार गए तो भगवान शिव आए। 10,000 वर्ष तक भगवान शिव आए। कितना? 6,000 ब्रह्मा जी आए और 7,000 भगवान विष्णु आए, 13 हो गया। और 10,000 वर्ष तक भगवान शिव आए। और शिव जी ने भी कहे कि हे मनु शतरूपा, शिव जी ने भी प्रत्येक 1,000 वर्ष तक वो भी आते रहे, यानी कि 10,000 वर्ष में 10 बार वो भी आए। और 10 बार आके प्रत्येक वर्ष भगवान शिव भी कुछ कुछ लोभ लालच मनु शतरूपा जी को देते गए। फिर भी मनु शतरूपा जी ने कुछ भगवान से नहीं मांगा, कुछ भी भगवान से नहीं मांगा। भगवान शिव कहते हैं, सब कुछ देने के बाद भी भगवान शिव कहते कहो तो मैं अपना शिवलोक तुम्हारे नाम से कर दूं। फिर भी मनु शतरूपा जी ने कुछ नहीं मांगा। ये जब तीनों देवों ने परीक्षण कर लिया मनु शतरूपा को, तब भगवान ने ठान ही लिया कि मुझे इनका दर्शन देना ही पड़ेगा। तब भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। ठीक है। और भगवान 23,000 वर्ष के बाद प्रसन्न होकर मनु शतरूपा जी को साक्षात नारायण रूप में दर्शन दिया। और फिर भगवान ने उनको दर्शन देने के बाद मनु शतरूपा जी को पूछते हैं कि मांगो वत्स, क्या चाहिए। तो मनु शतरूपा जी ने कागभूषणी जी से और शिव जी से सुना था कि मतलब कथा में ऐसे वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग उनका दर्शन किए हैं किस रूप का। मतलब मनु शतरूपा जी ने, मान लो आपस में दोनों पति पत्नी ये बात करने लगे कि मान लो शिव जी कहते हैं कि मैंने भगवान को दर्शन किया है, कागभूषणी जी कहते हैं कि मैंने भगवान को दर्शन किया है, तो वो किस रूप में दर्शन किए होंगे। मनु शतरूपा जी कंफ्यूज हो गए कि हम इनसे क्या मांगे। तो मनु शतरूपा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो रूप में भगवान शिव को दर्शन देते हैं, जिस रूप में भगवान
काकभूषणी जी को दर्शन देते हैं, वो रूप हमें चाहिए, वो रूप में आप हमें दर्शन दीजिए। तो भगवान मन ही मन सोचने लगे कि भाई मैं तो भगवान शिव को और काकभूषणी जी को मैं बालक स्वरूप में दर्शन देता हूं, मतलब बाल स्वरूप के भगवान शिव और काकभूषणी जी भगवान के बाल स्वरूप को प्रेम करते हैं। यहां तक जब जब भगवान राम जी या कृष्ण भगवान जब जब धरती पे अवतरित होते हैं, तब तक भगवान के बाल रूप की दर्शन करने भगवान शिव अवश्य ही पहुंचते हैं। तो भगवान सोचने लगे कि मैं तो इनको तो पता नहीं है कि मैं किस रूप में दर्शन देता हूं, काकभूषणी जी को और भगवान शिव को किस रूप को ध्यान करते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मैं तो प्रकट हूं, मेरा दर्शन कर लो। तो नहीं नहीं प्रभु, जो मनुष्य शत्रुपा जी बोले, जो आप भगवान शिव को और भगवान काकभूषणी जी को जिस रूप में दर्शन देते हैं, उस रूप में हमें दर्शन दीजिए। अब भगवान सोचने लगे कि भाई उनको तो मैं बाल स्वरूप में दर्शन देता हूं। भगवान भी मनुष्य शत्रुपा जी के साथ चाल चल रहे थे। भगवान सोचे कि मैं बालक बन के अगर पहले से ही चला जाऊंगा तो ये लोग बालक समझ के मेरे से कुछ मांग नहीं पाएंगे। आप ही बताइए, अगर कोई बाल स्वरूप में भक्ति करता है ठाकुर जी से, तो मांगने वाला भक्त, मैं तो ये कहूंगा जिसको अगर भगवान से कुछ मांगना है तो बाल स्वरूप की भक्ति छोड़ दो, क्योंकि बाल स्वरूप की अगर भक्ति करते हो तो कुछ मांगना नहीं, भगवान से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि वो तो बालक है। और बालक से यदि कोई कुछ मांगे तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। मांगा जाता है अपने से बड़ों से, और भगवान बाल रूप में हमसे लेने के लिए आते हैं, देने के लिए नहीं आते। हालांकि वो समर्थ है, दे सकते हैं, जो मांगोगे वो दे सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक बात ये कहता है कि भगवान बाल स्वरूप में है, वो भला हमें क्या देंगे। जैसे माता यशोदा से भगवान कहते थे कि मां मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, है ना। तो माता यशोदा कहती है, हट, तेरे जैसे भगवान बहुत देखे हैं, तू भगवान है, अपने हाथ से ना नहा पाता है, ना मुंह धो तो पाता है, ना कपड़े पहन पाता है, ये सब काम तो मैं करवाती हूँ तेरे को, और तू कहता है मैं भगवान हूं। तो माता यशोदा भी कई बार बाल रूप में भगवान को भगवान माना ही नहीं, समझ रहे हैं। और भगवान बाल रूप में अति प्रिय लगते हैं। तो इसलिए मनु शत्रुपा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो मुझे वो रूप का दर्शन दीजिए जो भगवान शिव और काकभूषणी जी को जिस रूप को दर्शन देते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, भगवान ने तथास्तु कह के चले गए अपने धाम। लेकिन धाम जाने के बाद भगवान सोचते हैं कि भाई मैं काकभूषणी जी को और शिव जी को मैं तो बाल रूप में दर्शन देता हूं, है ना। तो इनको बालक रूप में दर्शन देना पड़ेगा मेरे को। तो बालक रूप में दर्शन देने के लिए इनको तो मेरे को फिर से मतलब प्रकट होना पड़ेगा, बालक रूप में बच्चा बनना पड़ेगा। तब भगवान सोचे कि भाई मेरे जैसा तो कोई और है नहीं, तो मैं ही उनके पुत्र बन के प्रकट हो जाऊंगा, मैं ही उनके पुत्र बन के प्रकट होऊंगा। तो भगवान, मेरे कहने का मतलब ये था कि भगवान को अगर बाल स्वरूप को भक्ति प्राप्त करने के लिए मनु शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, और सोचो हम लोगों को आसान में भगवान बाल रूप में मिल रहे हैं, मंदिर में मिल रहे हैं, हर जगह पे मिल रहे हैं बाल रूप में, फिर भी हम बाल रूप की भक्ति नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को सेवा करना पड़ेगा। और फिर अपने आप को बोलते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। भक्त क्या खाक हो? जिस रूप को भगवान को प्राप्त करने के लिए मनु शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, उस रूप को हमें आसानी से मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे कई बार तो ऐसा फीलिंग आता है, मंदिर में लोग लड्डू गोपाल लेने आते हैं ना, लेके हाथ में से लेके और रख देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं इनकी सेवा करना पड़ेगा। तो फिर अपने आप को भक्त बोलना ही छोड़ दो ना।
जब भक्त हो, भक्ति का मतलब ही होता है कि भगवान की सेवा करना। भक्ति शब्द यानी कि सेवा, और फिर हम सेवा से ही डरते हैं और फिर कहते हैं कि हम भक्त हैं। काहे के भक्त हो भाई? इसलिए भगवान को हमें याद रखना चाहिए। कोई और किसी व्यक्ति के, मैं ये भी बताऊं, किसी व्यक्ति के घर पे अगर बाल रूप में भगवान विराज रहे हैं, यानी कि उसने हजारों हजारों वर्ष की तपस्या का फल है कि उसके घर में भगवान बाल रूप में गए हैं। इस बात का प्रमाण मनु शत्रुपा जी 23,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उनको भगवान की बाल रूप का दर्शन हुआ, बाल लीला का दर्शन हुआ, या फिर बालक रूप में वो प्राप्त कर पाए। और हम लोग, क्या लगता है आपको, आसानी से हृदय में आता होगा आपको कि मुझे लड्डू गोपाल लेना है, मुझे ठाकुर जी की बाल रूप की सेवा करना है? नहीं, आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों का तप पुण्य उदय होता है, तब ये मन में ये भाव आता है कि मैं ठाकुर जी की बाल रूप की सेवा करना हूं, ठाकुर जी की बाल रूप की सेवा करना चाहता हूं। ये आप नहीं, आपके वो सारे पुण्य उदय होते हैं, वो पुण्य ये कहलाते हैं, और आपके हृदय में प्रकट होते हैं कि मुझे भगवान की बाल रूप की सेवा करना है। तो बालक रूप की सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा तप को इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भगवान की सेवा भाव लेके, तब जाके भगवान को, और न कुछ मांगने की भाव लेके। क्योंकि बालक रूप में अगर भगवान की आप सेवा करना चाहते हैं तो हृदय से मांगने की कामना निकाल दीजिएगा, कुछ नहीं चाहिए, तभी बाल रूप को भगवान को लाइएगा। नहीं तो अगर बालक रूप में राके और ठाकुर जी से कुछ मांगे ना, तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि भगवान बाल रूप में सेवा करोगे तो भगवान से कुछ मांगना बंद कर देना पड़ेगा। हरे कृष्णा।